हाय। हाय। सो आज कुछ टिप्स हम देना चाहेंगे रिगार्डिंग प्रोडक्ट शूट एंड प्रोडक्ट शूट के क्या क्या स्टेप्स रहते हैं और कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। बिल्कुल। So, whenever we are doing a product shoot, so the first thing before you plan anything, आपको ये देखना है कि आपके प्रोडक्ट्स की साइज रेंज क्या है। वेरी तो साइज रेंज आपको पता लग गई कि देयर साइज ऑफ द माइक्रोवेव ओवन और देयर साइज ऑफ शू का जितना साइज है, या जैसे मोबाइल फ़ोन कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और अगर वो बहुत कोई छोटा कोई इंडस्ट्रियल कंपोनेंट है जस्ट लाइक अ स्क्रू और अ स्प्रिंग साइज ऑफ द पेन, तो आप अपना जो प्रोडक्ट शूट का जो फिल्म सेट है अकॉर्डिंगली यू विल डिज़ाइन, राइट। ठीक है, आप बड़ा प्रोडक्ट है सो यू नीड अ बिगर टेबल, बिगर बैकड्रॉप एंड उसको आपको रोटेट करना है, तो आपका जो इक्विपमेंट होता है उतना कैपेबल होना चाहिए उतना लोड लेने के लिए। एंड साइज के साथ साथ वेट का भी एस्टिमेट रखिए, राइट। सो अगर एक मोबाइल फ़ोन है और एक कोई उसी साइज़ का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जस्ट लाइक अ लोड सेल तो दे कैन बी 15 टाइम्स और 50 टाइम्स का भी वेट डिफरेंस हो सकता है तो वो आपको देखना है। देन बैकड्रॉप कैसा रखना है आपने। ओके, सो मोस्टली वाइट यूज़ होता है और डिफरेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्रिएटिविटी ला सकते हैं। बैकड्रॉप को आप लिट रखिए, ओके, एटलीस्ट 2 लाइट्स, LED लाइट्स, आप LC500 लगा सकते हैं तो, और उसको और लिट कर दीजिए, राइट। प्रोडक्ट पे आपको यू शुड यूज़ सॉफ्ट बॉक्स और ग्रिड की ज़रूरत नहीं है, और डिफ्यूज़र भी आप सिंगल रखिए, सिंगल लेयर, एंड एटलीस्ट 2 सॉफ्ट बॉक्स फ्रॉम ईच साइड, राइट। नाउ शूट आपको ट्राइपॉड पे करना है एंड शार्पनेस के लिए I'll suggest go for a macro lens or you can go for 85 mm lens जिसमें आपको बहुत sharpness आए, right? And because product shoot है तो detailing is very important. Detailing is very important. Basically आप सोचिए कि आपका प्रोडक्ट पूरा सेंसर में छप जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे का या ऊपर का, उसकी डेप्थ भी हो ना, तो पूरा जो मेटल का जो रेशा भी है ना वो भी दिखना चाहिए when you do the zoom into it। तो मैं आपको ट्राइपॉड रिकमेंड करूँगा एंड मैं आपको कहूँगा कि शटर स्पीड को ना आप 1 सेकेंड के आसपास रखिए, और ऑलवेज यूज़ अ टाइमर, राइट। टाइमर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए आप ISO आपका बिल्कुल लो रहेगा, शटर स्पीड 1 सेकेंड के आसपास रहेगी, ओके। एंड अगर आप उसे हाथ से क्लिक करेंगे ना तो हल्का फुल्का मोशन आ जाता है ट्राइपॉड में, विच आई डोंट रिकमेंड। आपको बिल्कुल 3D इमेज छापनी है उसमें सेंसर पे, दैट इज़ द प्रोडक्ट फोटो। तो आप ऐसा शूट करिए, कीप अ टाइमर ऑफ 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, एंड मल्टीपल फोटोज़ दीजिए, अलग अलग टच पॉइंट बना के फोकस सिलेक्ट करिए, सो दैट आप सिलेक्ट कर सकें कि आपको बेस्ट कौन सी लग रही है, किसमें बेस्ट फोकस आ रहा है ओवरऑल। अब आप अगर वीडियो ले रहे हैं तो देन एटलीस्ट 50 और 100 फ्रेम पे आप फ्रेम पर सेकंड पे आप शूट, so that you can do in post, पोस्ट कर सकते हैं। तो that looks good. अपर्चर आप 2.8, अगर आपका बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है प्रोडक्ट में तो 2.8 रख सकते हैं,
अगर डेप्थ है प्रोडक्ट में तो अपर्चर आप एटलीस्ट 7 to 10 के बीच में रखिए। एंड ऑल्सो जो जो आपका प्रोडक्ट है प्लस बैकड्रॉप उसके बीच में भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। हाँ, एटलीस्ट 1 meter distance should be there between the product and the backdrop minimum. एंड जो आपका रोटेटिंग इक्विपमेंट है मे बी वो कोई डिफरेंट प्लास्टिक कलर में हो, तो व्हाट यू कैन डू है उसके ऊपर आप जो आप कलर यूज़ कर रहे हैं उस कलर की शीट आप रख सकते हैं एंड आपको एक ओवरऑल सिनर्जी मिलेगी अपने शूट में। अपार्ट फ्रॉम दिस अपने प्रोडक्ट शूट में आप यू कैन ट्राई मल्टीपल क्रिएटिव थिंग्स। You can use RGB, you can use smoke machine. So कुछ you can also कोई आपका डिटर्जेंट का प्रोडक्ट है तो you can have some splash effect. So multiple effects you can generate. It's all about creativity. But I'm telling you the basic funda. तो बेसिक्स आपके गड़बड़ नहीं होने चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट शूट में जो सबसे बड़ी गलतियां होती हैं वही होती हैं कि लोग जब फ़ोटो करते हैं तो हैंड से शटर करते हैं, अपर्चर कम रखते हैं, राइट। डोंट यूज़ द राइट लेंस, डोंट यूज़ द राइट लाइट, बैकड्रॉप को लिट करना भूल जाते हैं, बैकड्रॉप को सेपरेट नहीं करते हैं। तो आप ये सब गलतियां ना करें सो दैट अगर आप फर्स्ट टाइम भी आपके पास कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आ रहा है सो आपका काम निकल जाएगा अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। Yeah, the basics are very important product photo shoot. Yeah, thank you. Thank you.